आज हम कबीर के पदों के बारे में बात करेंगे। तो कबीर अपने पदों में अधिकतर आत्मा परमात्मा संबंधी बात करते हैं और दोहे और साखियों में सामाजिक समाज सुधारक के रूप में वे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पदों में कबीर क्या कहते हैं? सबसे पहला कबीर ग्रंथावली का जो पहला पद है वो इस प्रकार से है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करिहु, पंच तत बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। यानी यहाँ पर कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीर आत्मा को किसके रूप में प्रस्तुत करते हैं? दुल्हन के रूप में। और उस दुल्हन का विवाह किसके साथ मानते हैं? अविनाशी पुरुष श्री राम के साथ मानते हैं। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। मंगलाचार यानी मंगल या शुभ गीत, यानी किसी आनंददायी कार्यक्रम में गाए जाने वाले गाने। घरी यानी घर, भरतार यानी पति या प्रियतम। पंच तत्व यानी पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, धरती, आकाश, वायु और अग्नि। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और उनको क्या बनाकर कबीर प्रस्तुत करते हैं? बाराती। तो यहाँ पर सवाल ऐसे भी आ सकता है, छोटा सा आए तो, कि कबीर पंच तत्व के रूप में पंच तत्व का क्या योगदान है? तो पंच तत्व बाराती के रूप में रहते हैं। कबीर के पद में पंच तत्व किसके रूप में आए हैं? बाराती के रूप में। और दुल्हन किस रूप में आई है? किसका प्रतीक है? तो पूरी की भाषा शैली है पूरे के पूरे पद की, वो कैसी है? प्रतीकात्मकता है। तो देखिए, पाहुने यानी मेहमान। दुल्हनी शब्द जो है वो किसका प्रतीक है? देखिए, जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियां मांगलिक कार्यों में भाग लेती है, उसी प्रकार कोई पुण्य आत्मा ही परमात्मा के साथ साक्षात्कार कर सकती है। यानी यहाँ पर दुल्हन के रूप में कबीर ने पुण्य आत्मा को प्रस्तुत किया है। यानी कोई पुण्य आत्मा हो जिसे परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, या कबीर अपनी आत्मा के लिए कह सकते हैं, या किसी दूसरे ऐसे साधक की आत्मा जो कि पुण्य कर्मों वाला साधक हो। और जोबन में माती पंक्ति का अर्थ क्या है? यौवन में मत वाली दुल्हन अपने दुल्हे से मिलकर जैसे प्रसन्न होती है, वैसे ही साधक परमात्मा से साक्षात कर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार दुल्हन जो है वो अपने दुल्हे से मिलकर के प्रसन्नता का अनुभव करती है, उसी प्रकार कोई भी साधक की आत्मा, उसकी साधना किसके लिए रहती है? परमात्मा के लिए। तो जब उसे परमात्मा मिल जाते हैं तब वह बहुत अधिक खुश हो जाती है, हर्षित हो जाती है। इसका अर्थ अब हम देखते हैं। पूरा का पूरा क्या है? प्रतीक बांधा गया है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। और प्रतीकात्मकता में भी प्रतीक मुख्य रूप से क्या है? दुल्हन जो है वो किसकी प्रतीक है? आत्मा। दुल्हन किसकी प्रतीक है? आत्मा की। और यहाँ पर राम शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए। राम, भरतार जो आया है, यहाँ पर भरतार लिखा है, राम नहीं लिखा है, भरतार लिखा है। भरतार जो आया है वो परमात्मा के लिए। और पंच तत्व है वो बाराती के रूप में आ रहे हैं। तो पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। और रामदेव, ये मिल गया रामदेव। तो रामदेव भी यहाँ पर परमात्मा के प्रतीक है। रामदेव जो है वो किसके प्रतीक है? परमात्मा के। इस प्रकार से प्रतीक बांधते हुए कबीर ने यहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन किस प्रकार होता है उसे बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसका अर्थ क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार।
विवाह का रूपक बांधते हुए कबीर कहते हैं, कबीर ने विवाह का रूपक बांधा है कि किसी दुल्हन का विवाह हो रहा हो तब किस प्रकार की परिस्थिति होती है उसका रूपक बांधा है, और दुल्हन को आत्मा का प्रतीक बताया है। कबीर कहते हैं कि भाई जो परमात्मा है उनके साथ मेरा मिलन होने वाला है। आत्मा, कबीर की आत्मा कहती है कि आज मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होने का दिन है, अर्थात विवाह का दिन, या विवाह का अर्थ ही यहाँ पर क्या है, आत्मा परमात्मा के मिलन से लिया गया है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हम करते हैं पहले। कबीर विवाह का रूपक बांधते हुए कबीर विवाह का रूपक बांधते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ। क्यों गाने हैं मंगल गीत? हम घरी आए हो राजा राम भरतार, यानी हमारे घर पर, हमारे घर पर राजा राम प्रियतम के रूप में हमारे प्रियतम के रूप में हमारे घर पर राजा राम प्रियतम के रूप में आए हैं, आए हैं। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि आत्मा जो है उसका मिलन परमात्मा से होने वाला है। तो दूसरी जो पुण्य आत्माएं हैं उनको संबोधित करते हुए एक आत्मा कहती है कि आज मेरा साक्षात्कार परमात्मा के साथ होगा, इस वजह से तुम सब मिलकर के मंगल गीत गाओ। तो कोई प्रतीकात्मकता में कोई पुण्य आत्मा कहती है कि हे पुण्य आत्माओं, तुम सब मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि आज मेरा मिलन परमात्मा के साथ होने वाला है, परमात्मा के साथ होने वाला है। इसको वापस समझते हैं, एक ही पंक्ति को। क्या कहते हैं कबीर कि दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। क्या है? विवाह का रूपक बांधा जा रहा है। जिस प्रकार किसी दुल्हन का विवाह होता है तो सौभाग्यशाली स्त्रियां आनंद के गीत गाती है, वैसे ही
यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने वाली है, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तुम कोई मंगल गीत गाओ या आनंद मनाओ। पहली पंक्ति का ये अर्थ है। अब अगला है, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत बराती। सीधा अर्थ क्या हुआ कि मैं अपना तन और मन दोनों अपने प्रियतम को सौंपती हूँ और पंच तत्व के रूप में, बाराती के रूप में सारे के सारे पंच तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं। पंच तत्व में कौन कौन आते हैं? जल, धरती, आकाश, वायु, अग्नि। इसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो पंच तत्व बाराती के रूप में शामिल हो रहे हैं। सीधा अर्थ तो ये हुआ। और प्रत्येक के रूप में क्या अर्थ हो गया कि आत्मा है वो कहती है कि मैं अपना सब कुछ परमात्मा को सौंपने जा रही हूं, अर्थात पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो रही हूं। और पंच तत्व बराती का अर्थ क्या है कि जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, वे बाराती के रूप में अर्थात आत्मा के साथ साथ ये भी खुशी मना रहे हैं। आत्मा का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है, इसलिए बाराती के रूप में ये खुशी मना रहे हैं। और खुशी मनाने के बाद जिस प्रकार बाराती अपने अपने घर को चले जाते हैं, उसी प्रकार ये जो जल, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब पंच तत्व है, ये अपने व्यापक रूप में मिल जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि ये शरीर है, इससे इसको जब आत्मा छोड़ देगी तब क्या होगा कि धरती का जो तत्व है अर्थात मिट्टी का जो तत्व है वो हमारा किस में मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? मिट्टी में। और जल का तत्व है वो जल के साथ, और वायु का तत्व वायु के साथ, अग्नि का तत्व अग्नि के साथ, अर्थात अपने व्यापक रूप में जाकर के लीन हो जाता है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। दुल्हन जिस प्रकार अपने तन मन से प्रियतम के प्रति समर्पित हो जाती है, वैसे ही कबीर ने आत्मा का परमात्मा में पूर्णतः विलीन होना माना है। इस मिलन के आनंद उत्सव में, आनंदोत्सव में पंच तत्व बाराती के रूप में शामिल रहते हैं। पंच तत्व बाराती के रूप में शामिल रहते हैं। और फिर क्या होता है, जिस प्रकार बाराती अपने अपने घर चले जाते हैं, वैसे ही कबीर कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा में लीन होने लगती है, तो पंच तत्व है वे अपने अपने व्यापक रूप में जाकर मिल जाते हैं। इस प्रकार विवाह के उपरांत
बाराती अपने अपने घरों को चले जाते हैं, उसी प्रकार क्या होगा? आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तब शरीर के पंच तत्व अपने व्यापक रूप में विलीन हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ कि अग्नि अपने अग्नि तत्व में जाकर मिल जाएगी, जल अपने जल तत्व में जाकर मिल जाएगा। इस प्रकार सारे पंच तत्व अपने अपने व्यापक रूप में जाकर मिल जाएंगे। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। पंक्ति का अर्थ क्या है कि स्वयं रामदेव या भगवान राम मेरे घर दूल्हे के रूप में आए हैं, मेहमान के रूप में आए हैं, इसलिए मैं मेरी इस यौवन की अवस्था में बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ। और प्रतीकात्मक अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है, इसलिए आत्मा बहुत अधिक प्रसन्न है। रामदेव के दूल्हे रूप में आने से, रामदेव के दूल्हे रूप में आने से दुल्हन अत्यधिक प्रसन्न या खुश है। प्रतीक रूप में आत्मा परमात्मा से मिलकर अत्यंत हर्षित है। आत्मा परमात्मा से मिलकर अत्यंत हर्षित है। तो इस प्रकार से ये तीनों पंक्तियों का अर्थ हो गया कि दुल्हनी गाहु मंगलाचार, हम घड़ी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। तो दुल्हन यहाँ पर किसका प्रतीक है? आत्मा का। और रामदेव किसके प्रतीक है? परमात्मा का। ये दो बात समझ में आ जाए, बाकी विवाह कार्यक्रम हमने देखे हुए हैं। जो जो विवाह में होता है वे सारे रीति रिवाज बताते हुए कबीरदास आत्मा परमात्मा के मिलन का, मधुर मिलन की बात रोचक तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। बाद में देखते हैं। पहले शरीर सरोवर बेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संगी भावरी लेहु, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं, पुरुष एक अविनाशी।
यानी अविनाशी पुरुष के साथ हम विवाह करने चले हैं, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो हमारा मिलन उनसे हो जाएगा। जब हम कबीर के परिचय के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि कबीर अपने आप को परमात्मा से साक्षात्कार हुआ मानते हैं, और वे कहते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, अर्थात मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी, क्योंकि मैं तो आत्मा, मेरी आत्मा का साक्षात्कार तो परमात्मा से हो चुका है। तो यहाँ पर भी कबीर कह रहे हैं कि पुरुष एक अविनाशी से मेरा विवाह, कबीर आत्मा के विवाह की बात कर रहे हैं। किसी पुण्य आत्मा का विवाह किसके साथ होने जा रहा है? किसी अविनाशी पुरुष के साथ, यानी जिसका विनाश नहीं होने वाला। और विनाश नहीं होने वाली शक्ति कौन सी है? परमात्मा की है। तो शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। वेदी यानी यज्ञ की वेदी, भावरी यानी फेरे, धनी यानी धन्य, सुर 33 यानी 33 करोड़ देवी देवता, अविनाशी यानी जो नष्ट न हो, कौतिक यानी आश्चर्य, और सहस 88 यानी 88,000 पूरे पद में विवाह का सांग रूपक है। शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा विवाह का रूपक बांधा हुआ है। दुल्हन किसका रूपक है? आत्मा का। और दूल्हे के रूप में कौन खड़े हैं? परमात्मा खुद। तो पूरा सांग रूपक प्रस्तुत किया गया है, प्रतीकात्मक शैली है। और पूरे पद में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। और माधुर्य और प्रसाद गुण दोनों। क्यों है दोनों? माधुर्य तो वहां है जहां दुल्हन और दूल्हे के विवाह की बात हो रही है, वेदों के उच्चारण की बात हो रही है, तो माधुर्य हो जाएगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात आते ही सीधा कौन सा गुण हो जाता है? शांत रस और प्रसाद गुण हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम अर्थ देख लेते हैं। क्या है? शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्म वेद उचार। यानी इस शरीर रूपी सरोवर के पास मैं वेदी बनाऊंगा, वेदी बनाऊंगी। कोई आत्मा के रूप में ले तो नहीं, तो दुल्हन के रूप में ले तो दुल्हन क्या कहती है कि मेरे शरीर रूपी सरोवर के निकट ही वेदी बनाई जाएगी। मेरे शरीर रूपी सरोवर के निकट ही वेदी बनाई जाएगी। मेरे शरीर रूपी सरोवर के निकट ही वेदी बनाई जाएगी। एवं ब्रह्म वेद उचार। एवं ब्रह्मा जी, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी स्वयं जी वेदों का अर्थात मंत्रों का उच्चारण करेंगे। प्रतीक क्या है? यहाँ पर प्रतीक है शरीर सरोवर वेदी करियु। शरीर सरोवर वेदी करियु, ब्रह्म वेद उचार। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में किसको लिया गया है? शरीर रूपी जो सरोवर है उसमें, तो शरीर के अंदर जो अमृत का कुंड है, अमृत कुंड है, शरीर में जो अमृत का कुंड है, उस अमृत कुंड में विवाह अर्थात मिलन की वेदी होगी। विवाह अर्थात मिलन की वेदी होगी। और ब्रह्मरंध्र में होने वाले अनहद नाद, ब्रह्मरंध्र में जो अनहद नाद होता है आत्मा परमात्मा के मिलन का, साधना की अंतिम अवस्था में, जैसे हम नाद साहित्य पढ़ रहे थे तब बात कर रहे थे, तो उस अनहद नाद का उच्चारण होगा, तब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। मेरे शरीर
मैं मेरे शरीर में स्थित अमृत कुंड अमृत कुंड की वेदी है एवं ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र में अनहद नाद अनहद, इस पर हम वापस बात करते हैं। अनहद नाद उच्चरित हो रहा है, अर्थात साधना के दौरान कुंडलिनी जागरण होता है। क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होता है। और उस कुंडलिनी जागरण के दौरान ही क्या होता है? अमृत जो कुंड है, उस अमृत कुंड की वेदी से ये प्रक्रिया शुरू होती है और ब्रह्मरंध्र में आकर के साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय निकट जान पड़ता है। यहाँ पर सीधा का सीधा कबीर पर नाथों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पूछा जाए कि शरीर सरोवर वेदी करयू ब्रह्म वेद उचार, इसका अर्थ जब हम करते हैं तो इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? सीधा का सीधा नाथ साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। वही साधना की स्थिति कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है, ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थिर हो जाती है, तब वहां से अनहद नाद सुनाई देता है। और अनहद नाद सुनाई देने पर क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला होता है। आगे है, देखिए। रामदेव संगी भावरे लेहू धनी धनी भाग हमार। रामदेव संगी भावरी लेहू, यहाँ पर दुल्हन कहती है, दुल्हन के रूप में ले तो दुल्हन कहती है कि मेरा विवाह रामदेव के साथ होने वाला है। भावरी यानी फेरे, भावरी यानी फेरे, धनी धनी भाग हमार, यानी ये मेरा सौभाग्य है। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि मेरा विवाह रामदेव के साथ हो रहा है। और प्रतीकात्मक रूप में अर्थ क्या है कि आत्मा के साथ ब्रह्मरंध्र में नाद की आवाज आती है तो उसके अगली सीढ़ी क्या होती है? आत्मा का परमात्मा से मिलन की सीढ़ी आ जाती है। तो आत्मा यहाँ पर खुशी मना रही है कि मेरा मिलन अब परमात्मा से होने वाला है। इस पंक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? रामदेव संगी भावरे लेऊ धनी धनी भाग हमार। इस पंक्ति का अर्थ है कि आत्मा का अब परमात्मा से मिलन होने वाला है, इसीलिए आत्मा अपने आप को भाग्यशाली मानती है। सुर 33 कोटिग आए मुनिवर सहस 88। इसका बाद में अर्थ देखते हैं, पहले इसका कर लेते हैं। रामदेव संगी भावरे लेऊ, अर्थात दुल्हन अपना विवाह रामदेव के साथ होने अर्थात उनके साथ तेरे होने से अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। अर्थात प्रतीक रूप में कह सकते हैं, जब
आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है, तब आत्मा अपने को भाग्यशाली मान रही है। मान धनी धनी भाग हमारे का है ना, उसका ये अर्थ है कि आत्मा अपने आप को भाग्यशाली मान रही है, क्योंकि उसका मिलन किसके साथ होने वाला है? परमात्मा के साथ। कौतिक आए मुनिवर सहस 88, यानी 33 करोड़ देवी देवता, सुर 33 यानी 33 करोड़ देवी देवता आश्चर्य के साथ इस विवाह को देखने के लिए आए। मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनि लोग भी इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक का अविनाशी। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा किसके साथ विवाह करने चली है? एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह करने चली है। ये विवाह हमेशा अजर अमर रहने वाला है, इसमें कभी वैधव्य नहीं आएगा, क्योंकि पुरुष क्या है? अविनाशी है, तो इसमें वैधव्य कभी नहीं आएगा। वैधव्य कभी नहीं, वैधव्य कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अविनाशी पुरुष का तो अंत होना ही नहीं है। तो अविनाशी पुरुष का अंत नहीं होगा, तब तक दुल्हन के रूप में जो कबीर की आत्मा है वो तो सधवा ही सधवा रहेगी, विधवा कभी नहीं होगी। क्या शानदार कबीर लिखते हैं। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कबीर कहते हैं कि इस अद्भुत विवाह या आत्मा परमात्मा के मिलन को देखने कौन कौन आए हैं? 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता एवं 88,000 मुनि लोग आए हैं। ये जो अद्भुत विवाह है उसे देखने के लिए 88 जो हजार कौन है? मुनि लोग और 33 करोड़ देवी देवता देखने को आए हैं। तो कौन कौन देखने आए? 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनि लोग। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा का मिलन उस अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ होने वाला है, जहां पर कभी वैधव्य हो ही नहीं सकता। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा का मिलन उस अविनाशी पुरुष अर्थात
परमात्मा से होने वाला है, होने वाला है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। यानी कबीर की आत्मा हमेशा दुल्हन के रूप में अगर बात करें तो सदवा ही सदवा रहेगी, वो कभी भी विधवा नहीं होगी। अब कबीर की सामान्य सी जो विशेषताएं हैं दो चार एक, जो हर पद में या हर साखी में अपने काम आने वाली है, वे कौन कौन सी है जो बार बार हम नहीं लिखें। दोहों में लगभग वे सदुकड़ी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन सी शामिल है, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली। और पदों में उन्होंने ब्रज एवं पूर्वी बोली का प्रयोग किया है। यानी अभी हम दुल्हनी गाऊ मंगलाचार पढ़ रहे थे तो उसमें ब्रज और पूर्वी बोली के शब्द ही आ रहे थे। पदों में गेयता मिलती है। यहाँ से सवाल ऐसे आ सकता है, कोई पद देकर के पूछ लिया, कोई एक पंक्ति देकर के पूछ ले कि निम्न में से कौन सी विशेषता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार का आने पर कुछ औसत ऐसी विशेषताएं हर कवि की होती है जो उसमें मिलती ही मिलती है, जिसे हम बार बार न कह करके, जैसे कबीर के सारे पद गे, एक आध पद नहीं, सारे के सारे पद गाने योग्य है, तो गेता तो सब पदों में रहेगी। कोई आए साखियों में कबीर का समाज सुधारक रूप दिखाई देगा। कोई भी साखी पढ़ेंगे उसमें कबीर का कहीं ना कहीं से समाज सुधारक रूप दिखाई दे ही देगा। और पदों में आत्मा परमात्मा संबंधी मत मिलते हैं, और पदों में अधिकतर आत्मा परमात्मा रहस्यवाद वगैरह इन पर बातें ज्यादा मिलती है। कबीर के प्रेम का आलंबन अलौकिक है। कबीर के प्रेम का आलंबन लौकिक नहीं है, अलौकिक है और निर्गुण है। कैसा है? निर्गुण है। कबीर का प्रेम एक निष्ठ है, जिसे वे स्वयं नारदीय प्रेम कहते हैं। कबीर का प्रेम एक निष्ठ है क्योंकि वे केवल और केवल परमात्मा के प्रति अपनी लगन लगाते हैं। वे हर जगह, जैसे दुल्हनी गाऊ मंगलाचार अभी हमने पढ़ा है, तो उसमें भी हमने देखा है कि कबीर पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर देने वाली आत्मा को प्रस्तुत करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? एक निष्ठ, यानी केवल और केवल एक परमात्मा के प्रति ही उनका आलंबन रहता है। कबीर ने रूढ़ियों आदि का खंडन किया है, पता है हम सबको। दया, संतोष व श्रम आदि पर तो उन्होंने बल दिया है, इन्हें बड़ा गुण माना है। और ये सब बातें उनकी कहाँ मिलेगी? साखियों में। ये विशेषता किसकी हो जाएगी? साखियों की। और प्रेम एक निष्ठ है, प्रेम की बात वे ज्यादा कहाँ करेंगे? पदों में। प्रेम की बात कबीर कहाँ पर करेंगे? पदों में। गेयता की बात कहाँ मिलेगी? पदों में। और माधुर्य कहाँ मिल सकता है? पदों में। ब्रज और पूर्वी बोली कहाँ मिल सकती है? पदों में। तो इस प्रकार कुछ कॉमन विशेषताएं हैं कबीर की, उन पर हम बात कर रहे हैं। जीवन के व्यवहारिक पक्षों सब में समदृष्टि, जाति वर्ण नाश पर अपनी साखियों में बल दिया है। यानी इस प्रकार से कुछ ऐसी विशेषताएं, हर वैसे पद या दोहे के साथ कुछ नई विशेषता पर हम बात करते चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सामान्य रूप से इनमें मिल जाती है। चलिए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चाखो, मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीव प्यारा। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कर रहे हैं? आत्मा को दुल्हन के रूप में या पत्नी के रूप में बता रहे हैं, और परमात्मा को पति के रूप में या दूल्हे के रूप में बता रहे हैं।
और शब्दार्थ में देखिए थे यानी से या बाद में, बहुत दिन थे यानी बहुत दिन के बाद या बहुत दिन से, प्रीतम पाए यानी प्रियतम राम को पाया, अर्थात आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। भाग बड़े घर बैठी आए यानी मेरा बड़ा भाग्य है कि मेरे प्रियतम घर बैठे हुए आए, अर्थात सच्चे मन से याद करने वाली साधक आत्माओं को घर बैठे परमात्मा मिल जाते हैं। मंगलाचार माही मन राखो यानी केवल और केवल मैंने परमात्मा के स्वागत में ही अपने मन को लगाए रखा, अर्थात अपना चित्त पूरी तरह से मैंने परमात्मा को समर्पित करके रखा। राम रसायन रमना चाखो, राम रसायन रमना रसना होगा, रसना मैं मेरी जीभ पर हमेशा राम का नाम ही रटा गया, अर्थात राम राम ही मैं बार बार बोलता रहा। कहने का अर्थ कबीर का ये है कि बार बार मैंने परमात्मा का ही स्मरण किया। मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीऊ प्यारा। यहाँ पर मंदिर, मन, मंदिर का अर्थ क्या है? मन रूपी मंदिर। उजियारो, उजियारो यानी ज्ञान रूपी उजाला, प्रकाश, प्रकाश रूपी नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश या उजाला। ज्ञान मिलेगा, परमात्मा प्राप्त होंगे तब ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तभी समाधि की अवस्था आएगी। ले सूतो अपना पीऊ प्यारा, इसका अर्थ क्या है? अपने प्रियतम राम को लेकर सो गई, अर्थात परमात्मा मिलने से ज्ञान के उजाले में परमात्मा के मिलन सुख की समाधि लगाती। यानी ज्ञान के उजाले में, अर्थात अपने महल की बात, यहाँ पर महल अपने शरीर को बता रहे हैं कबीर, और कहते हैं कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा में मिलने के बाद उनमें पूरी तरह से लीन हो गई, अर्थात समाधिस्थ अवस्था में साधक आ जाता है। तो अर्थ क्या होगा? कबीर आत्मा को प्रियतमा या प्रियतमा या पत्नी का रूपक देकर कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के बाद प्रियतम राम के दर्शन हुए। बहुत दिनों के बाद प्रियतम राम के दर्शन हुए, अर्थात आत्मा ने परमात्मा से साक्षात्कार किया, से साक्षात्कार किया, साक्षात्कार किया। भाग बड़े घर बैठे आए, भाग बड़े यानी मेरा बड़ा भाग्य है कि प्रियतम घर बैठे आ गए, अर्थात जब कोई साधक सच्चे मन से
परमात्मा की साधना करता है तब परमात्मा अपने आप मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वे तो घर बैठे ही मिल जाएंगे, अर्थात सच्चे मन से साधना करने पर उनकी प्राप्ति हो सकती है। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मेरी आत्मा या मैंने अपने प्रियतम के स्वागत में आनंद पूर्ण गीत गाए या आत्मा परमात्मा में लीन होने पर अत्यंत प्रसन्न है। आत्मा परमात्मा में लीन होने पर अत्यंत प्रसन्न है। राम रसायन रसना चासो, मैंने हमेशा अपनी जीभ पर राम अर्थात परमात्मा का नाम ही रखा या उसे स्मरण किया। हमेशा परमात्मा का ही हर वक्त स्मरण करती रही। आत्मा कहती है कि मैंने परमात्मा को ही हर वक्त स्मरण किया, इस वजह से परमात्मा मुझे मिले। मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूतो अपना पीऊ प्यारा। कहने का अर्थ क्या हुआ? मेरे मन रूपी मंदिर में प्रकाश फैल गया। किससे? परमात्मा की प्राप्ति का उजाला फैल गया और उस उजाले में अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा की समाधि लगाकर मैं सो गई। आत्मा कहती है कबीर आत्मा की अपनी भी हो सकती है या साधक की आत्मा भी हो सकती है। आत्मा की तल्लीनता की और इशारा कर कहते हैं कि जैसे ही मेरे मन रूपी मंदिर में परमात्मा की कृपा से ज्ञान का उजियारा या प्रकाश हुआ, वैसे ही मैं अपने
परमात्मा के स्मरण में समाधिस्थ हो गई। यानी आत्मा कब समाधिस्थ, कोई भी शरीर कब समाधिस्थ, साधक कब समाधिस्थ हो सकता है? जब वो पूर्ण रूप से अपने आप को आत्मा को समर्पित कर देता है। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान का उजियारा जब परमात्मा की कृपा से मेरे अंदर हुआ, तब मैंने अपने आप को परमात्मा में लीन करके समाधिस्थ अवस्था में ला दिया। और समाधिस्थ अवस्था में व्यक्ति को बाह्य संसार का कोई अता पता नहीं रहता। ये हम नाथ साहित्य पढ़ते वक्त पढ़ रहे थे। आगे है, मैं रनी राती जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीनहा, सखी सुहाग मोही दीनहा। जैसे तुलसीदास जी ने भी अपनी संपूर्ण भक्ति का श्रेय किसको दे दिया था? भगवान श्री राम को। वैसे ही यहाँ पर कबीर भी कहते हैं कि ये सारा कुछ आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया, परमात्मा के साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई है, वो सब किसकी वजह से संभव हुई है? परमात्मा की कृपा की वजह से। उसी की कृपा से ये सारे काम हुए हैं। मैं इसमें करने वाला कुछ भी नहीं हूं। रनी राती यानी प्रभु के मिलन में रत या लीन होकर, और निधि यानी भंडार या सिद्धि, ये सखी यानी दुल्हन का सखी को संबोधन, अर्थात आत्मा का अन्य आत्माओं को संबोधन। यानी या तो दुल्हन के रूप में लें तो दुल्हन अपनी सखियों को संबोधित करेगी, और अगर आत्मा के रूप में ले तो एक आत्मा या एक साधक दूसरे साधक को कहता है कि इस प्रकार से मैंने परमात्मा के साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया मेरी हो रही है, तो तुम भी इसी प्रक्रिया से गुजरोगे, तब तुम्हें परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त होगा। सुहाग यानी प्रभु मिलन के अर्थ में। चलिए, क्या कहा जा रहा है, अर्थ कर लेते हैं सीधा। कबीर परमात्मा के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दिखाते हुए एवं अपनी आत्मा को दुल्हन रूप में प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैंने प्रभु मिलन में लीन होकर अपने आप को खोना पड़ता है, अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता है, तब जाकर प्रभु की प्राप्ति होती है। तो मैंने प्रभु मिलन में लीन होकर यह परमात्मा रूपी निधि प्राप्त की है। और यह निधि जो परमात्मा प्राप्ति की है, यह भी किसकी कृपा से हुई है? कबीर की आत्मा कहती है कि हे प्रभु, ये भी आपकी ही कृपा है। यह निधि प्रभु या परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुई
है। यह जो परमात्मा रूपी निधि, कौन सी निधि? परमात्मा प्राप्ति रूपी निधि। और ये भी किसकी कृपा से? प्रभु की या परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग मोही दीना। कबीर दास कहते हैं कि मैंने कुछ न किया, यह सब तो उस परमात्मा का दिया अमर सुहाग है। सुहाग अमर क्यों है? क्योंकि परमात्मा अजर अमर है। उसका न कोई अंत है, न कोई आदि है, उसे न कोई जान पाया है। इसलिए यहाँ पर कबीर कहते हैं कि यह सुहाग तो मुझे उसी परमात्मा द्वारा दिया गया है। हे सखी, मैं तो इसका एक निमित्त मात्र हूँ। मुझे तो, मैंने अपने परमात्मा को मन से, सच्चे मन से याद किया, इसलिए मुझे परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मुझे परमात्मा नाम का ये अनमोल रत्न मिल गया। अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे, हरि पाए भाग बड़े घरी बैठी आए। बार बार कबीर कहते हैं कि मेरा बड़ा भाग्य है कि हरि मेरे घर बैठे आ गए। अर्थात तो उनके कहने का अर्थ, साखियों में भी वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो, राम तो अपने अंदर है, प्रभु तो अपने अंदर है। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि घर बैठे प्रभु मुझे मिल गए सहज साधना से। मैंने जब प्रभु में पूरी तरह से चित्त लगाया तो घर बैठे मिले। तो शब्दार्थ क्या है? भावे यानी अच्छा लगे, सीधा सही अर्थ है। तो अर्थ करते हैं, अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। हे राम, हे मेरे प्रियतम राम। यहाँ पर राम कबीर किसके लिए कहते हैं? अलौकिक परमात्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। शब्दार्थ में ये हम एक बार लिख लेते हैं, राम प्यारे। कबीर ने राम शब्द, यहाँ पर तो राम प्रियतम के रूप में है, लेकिन राम शब्द का उनका प्रयोग जो है वो अलौकिक परमात्मा के लिए है का प्रयोग। अलौकिक परमात्मा या अविनाशी के लिए है। राम शब्द का प्रयोग किसके लिए है? अविनाशी राम के लिए, अर्थात परमात्मा के लिए कबीर ने प्रयोग किया है। क्या कहते हैं? अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। अर्थ, कबीर की आत्मा रूपी कबीर की दुल्हन के रूप में आई में प्रयुक्त आत्मा कहती है कि एक बार मुझे मेरे प्रियतम राम मिल चुके हैं। अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। अब मैं
इन्हें जाने न दूंगी। अर्थात आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तब वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। जो भावे त्यों हो हमारे, हे प्रियतम या हे परमात्मा, जिस तरीके से तुम चाहो वैसे रहना, वैसे रहना, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग पड़े घर बैठे आए। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तक प्रयत्न करने पर परमात्मा से मिलन हुआ है, जो कि भाग्य अच्छा था कि घर बैठे ही उनसे मिलना हो गया। अर्थ क्या है? घर बैठे ही भगवत कृपा हो गई, घर बैठे ही भगवत कृपा हो गई। अर्थात सच्चे मन से साधना करने पर प्रभु साधक को दर्शन दे देते हैं। उसे इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। कबीर के कहने का अर्थ क्या है कि मेरा बड़ा अच्छा भाग्य था कि घर बैठे ही मुझे हरि मिल गए या परमात्मा से मिलन की अनुभूति हो गई। चरणनी लागी करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उर्जाई। इत मन मंदिर रहो नित चोसे, एक हे कबीर करो मति घोषे। बरियाई यानी आग्रह करना, जिद करना, और उर्जाई यानी उलझाए रखना। मन मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, चौसे यानी अच्छी तरह से, चौसे यानी अच्छी तरह से, और घोषे यानी धोखे। स वैसे अपभ्रंश में आता है, जिसका उच्चारण क्या होता है? ख की तरह होता है। तो चरणनी लागी करो बरियाई, अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अब तुम्हारे चरण में लग जाने के बाद मैं तुमसे हट करती हूँ। आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से कहती है कि मैं अब हट करती हूँ कि तुम्हें, अब तुम्हारे चरणों में मैं लग चुकी हूँ, अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी।
प्रेम प्रीति राखो उर्जाई, यानी तुम्हारी प्रेम प्रीति में मैं अपने आप को उलझा हुआ रखना चाहती हूँ। इत मन मंदिर रहियो नित चोखे, यानी मेरे इस मन रूपी मंदिर में तुम हमेशा उपस्थित रहना, अच्छी तरह से बस करके रहना। सॉरी, कहे कबीर करहु मति गोखे, यानी कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, अब तुम कभी, हे प्रियतम राम रूपी परमात्मा, अब तुम कभी धोखा देकर मत जाना, अर्थात इस आत्मा के साथ, आत्मा को अपने साथ हमेशा रखना। तो सीधा सा अर्थ है कबीर की आत्मा प्रियतम को संबोधित कर कहती है कि मैं अब तुम्हारे चरणों में आ गई हूं। बरियाई आ गई हूं, तो हठ पूर्वक, बरियाई यानी हठ पूर्वक भी हो सकता है, या जिद पूर्वक भी हो सकता है, या आग्रह पूर्वक भी हो सकता है। तो हठ पूर्वक अब तुम्हें, प्रियतम को समझ करती है कि अब तुम्हारे चरणों में नहीं, अब तुम्हारे चरणों में मैं आ गई हूं, अर्थात तुम मेरे घर आए हो, तो अब मैं तुम्हारे चरण लग चुकी हूं, तो हठ पूर्वक अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। मैं अब तुम्हारे चरणों में आ गई हूं। पहले यह है कि तुम मेरे घर पर आ गए हो, तो अब मैं तुम्हारे चरण लगती हूँ, और हठ पूर्वक अब तुम्हें कहीं जाने न दूंगी। इत मन मंदिर रहियो, इत प्रेम प्रीति राखो उर्जाई, यानी मैं अब तुम्हें अपने प्रेम या एक निष्ठ लगाव में उलझाए रखना चाहती हूँ, उलझाए रखना चाहती हूँ। इत मन मंदिर रहियो नित चोखे, इस मन रूपी मंदिर में तुम नित्य ही अच्छे तरीके से बसकर रहना, बसकर रहना। कहे कबीर करहु मति गोखे, यानी कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, अब तुम इस आत्मा को छोड़कर धोखा मत दे देना, धोखा मत दे देना। कबीर क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम अब इस आत्मा को छोड़कर मत जाना, ये धोखा तुम मत दे देना। कबीर बड़े ही सुंदर तरीके से आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बातों को माधुर्य गुण में संजोकर प्रस्तुत कर देते हैं। आत्मा को दुल्हन के रूप में और परमात्मा को वो दुल्हे के रूप में प्रस्तुत करके सुंदर रूपक प्रदान करते हैं। जिस प्रकार प्रियतम और प्रियतमा का प्रेम होता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा के प्रेम को कबीर ने यहाँ पर रूपक में बांधा है, और पूरा का पूरा रूपक इसी प्रकार से आगे चलता है।